हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास एंड दैट इज वेरी शॉर्ट चैप्टर इन एनसीईआरटी, बट एक्चुअली में जो इसका महत्व है वो पूरी 12th में है। पूरी 12th में होने का मतलब है कि यार अगर मैं तुमसे कहूँ ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे कौन कौन से चैप्टर बेस्ड है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई सबसे पहला चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो पड़ेगा डिफरेंशिएशन उसी के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा सा मतलब टच अप है उसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी टच अप है, उसके बाद इंटीग्रेशन का भी टच अप है, इवन आपका एओआई का भी टच अप है, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी टच अप है। तो ये चैप्टर तो इतना सा है एनसीईआरटी में, लेकिन एक्चुअली में जो इसका काम है वो बहुत बड़ा है। जैसे होता है ना कि कभी कभी बहुत छोटी सा एक नट होता है, अगर हम उसे खोल दें तो पूरी की पूरी, अगर कोई उस नट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि कोई पुल है वो पूरे नट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस नट को हम खोल दें तो पुल गिर सकता है वो। तो यहाँ पर यही हिसाब किताब है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रांग नहीं हुआ तो आपके कई चैप्टर खराब हो सकते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ठीक करना है तो आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री ठीक करना होगा। अगर किसी बच्चे को 11th के ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो आई सजेस्ट कि आप YouTube पे जाएं, नाम डालें पुनीत डोगरा, और आप YouTube पे जाके पुनीत डोगरा पे डालेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स आएगा 11th क्लास का। उसमें मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम से लेकर एवरीथिंग मैंने समझाया है, तो अगर आप उसे ढंग से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो बेसिक्स है। व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? जैसे कि मैं बोलूं बेसिक्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज चैप्टर 2 है ये एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है और बेसिक्स देखिए इसके क्या है। इसकी वेटेज रहेगी 4 मार्क्स की, 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स इन 2018 के पेपर में। पहले इसका पैटर्न अलग था, 5 मार्क्स का आता था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। बट अब जो है 2-2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हर साल पैटर्न चेंज हो सकता है, हमें मतलब नहीं है, हमें तो पूरा ही चैप्टर पढ़ना है तब भी। देखिए सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूंगा इसके अंदर कि कहानी क्या है, इसकी बड़ी सिंपल सी कहानी है भाई साहब। जैसे कि आपको 11th क्लास में एक बात बताई जाती थी, sin x इज इक्वल टू sin π/6, तो x इज इक्वल टू π/6 आपको बोला जाता था भाई साहब इसे काट के नहीं दिखाना है, इसको आप रिड्यूस नहीं करेंगे, x इज इक्वल टू π/6 हो गया। तो ये जो कहानी है ना कि रिड्यूस क्यों नहीं करेंगे, वो समझिए जरा कहानी क्या है। एक्चुअली क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन x की पावर -1। गलत है ये। साइन इनवर्स x इज नेवर बी इक्वल टू साइन x का होल इनवर्स, बट साइन स्क्वायर x इज ऑलवेज इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर। कॉपी करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीजें हैं, उनको समझते रहो और करते रहो। भाई साहब इसको बराबर नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं, ऐसा क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल इसका बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बिल्कुल 11th क्लास या 10th क्लास से बना है ये, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अगर x निकालना है तो साइन डिवाइड में जाना चाहिए, x इज इक्वल टू साइन π/6 अपॉन साइन, ठीक है भाई। लेकिन ये गलत होगा, क्यों? ट्रिग्नोमेट्री में साइन बिना एंगल के कुछ भी नहीं होता, बिना एंगल के कुछ भी नहीं होता। जैसे कि मैं कहूं मैंने आपको पूरा 100 मार्क्स का पढ़ा दिया और आपने भी पूरा 100 मार्क्स का पढ़ लिया है, और आप एग्जाम में पेपर देने बैठ गए, लेकिन आपके पास पेन नहीं है, आप 100 नंबर ले आओगे? तो साइन बिना एंगल के कुछ नहीं होता। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री खराब हो जाती है हमारी कि गलत है, ये गलत कह रहा है भाई। ट्रिग्नोमेट्री के रूल को ये एप्लीकेबल नहीं करता, लेकिन हमें साइन को तो डिवाइड में लाना है। तो उस केस में हम इस साइन को पता है क्या लिख देते हैं, उस केस में हम इस साइन को लिख देते हैं x इज इक्वल टू साइन की पावर इनवर्स साइन π/6। क्यों? क्योंकि अब साइन इनवर्स का कोई ना कोई एंगल तो अवेलेबल है, एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री तो एप्लीकेबल हो रहा है, और साथ ही साथ ये भी एप्लीकेबल हो रहा है कि ये दोनों रिड्यूस होंगे। तो साइन इनवर्स x का जो मतलब है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। उसका मतलब हो जाता है कि आप एक एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। कि आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे इस केस में आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, इस केस में कुछ और वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। और इसका मतलब होता है sin x रेज़ टू द पावर -1 का मतलब होता है
कॉस सीकेंट एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स एक अलग पार्ट के लिए यूज होता है और साइन एक्स की होल पावर -1 इस अलग पार्ट के लिए, मतलब इन दोनों का मतलब बहुत डिफरेंट है, ये अलग यूज होता है, ये अलग यूज होता है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स तो सेम ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। कॉपी करने वाला कुछ भी नहीं था। अब समझते हैं थोड़ी सी चीजें, फॉर्मूलाज कह सकते हो आप, चीजें कह सकते हो। सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो आप कहेंगे एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, और ऐसा बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी होता है, जैसे कॉस के लिए भी सेम ही रहेगा, टैन के लिए भी सेम रहेगा, कॉट के लिए भी सेम रहेगा, सबके लिए सेम रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो आप कहेंगे एक्स इज इक्वल टू उधर जाके कॉस वाई। ये भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सेम रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सेम रहते हैं। थर्ड, जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स है, ये हमेशा कट के हमारा एक्स हो जाता है, काट के फिर नहीं दिखाना है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी एक्स होता है, एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी सेम ही रहते हैं, गलत कुछ भी नहीं है, सेम ही है सारा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारे बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं, हमारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं, ये x जो लिखा है यहां पर एक कंडीशन होती है, तब आप x लिख सकते हो, वो कंडीशन वाले क्वेश्चन हम अभी नहीं कर रहे। जब मैं उन कंडीशन वाले क्वेश्चंस को लाऊंगा तो प्रॉपरली बताऊंगा कि कंडीशन कब यूज करनी है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, वो 3rd या 4th क्लास में होगा, जब भी होगा तब हम देख लेंगे, आप पहले इसे फटाफट से कॉपी करें। देखिए जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया हुआ है, वो असाइनमेंट मैं आपको एक बार बता दूं, पहली एक्सरसाइज है 2.1 फ्रॉम बोर्ड पेपर्स, मतलब पिछले 10 साल के क्वेश्चन उसके अंदर अवेलेबल है, बस 14, 15 और 16 का पेपर अवेलेबल नहीं है। तो वो इसलिए नहीं है ताकि आप लोग 14, 15, 16 और 17 का पेपर अवेलेबल नहीं है, ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को करने के बाद, मतलब ये है अवेलेबल आपका 2006 से लेकर 2011 तक का, नहीं 2013 तक का, तो ये 7-8 साल के क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद, ताकि उन क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं डाले हैं। बट 2.2 असाइनमेंट जो है उसके अंदर मैंने डाला है पूरा का पूरा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे क्या होता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप ये असाइनमेंट पढ़ लो, आपका कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर से, इवन एनसीईआरटी साथ साथ प्रिपेयर होती जाएगी। मैं क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, घर से आपको बोलूंगा एनसीईआरटी का इतना पार्ट हो गया, जाओ करके आओ, डाउट पूछो, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, ताकि आपकी एनसीईआरटी साइड बाय साइड प्रिपेयर होती रहे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे साथ साथ चलते रहे। मुश्किल क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट को। असाइनमेंट 2.1 की बात करेंगे हम सबसे पहले। देखिए असाइनमेंट से ही हम पढ़ेंगे, रोज असाइनमेंट लाना है। जिन बच्चों को पीडीएफ में मिला है प्लीज उसे प्रिंट निकलवा लीजिए और उसको यूज करें, क्योंकि पीडीएफ में बार बार फोन खोलना सही नहीं रहता, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैं आगे पीछे कराता हूँ, मेरा पैटर्न अलग होता है, बट करवाता मैं सारे क्वेश्चन हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूँ असाइनमेंट के, क्वेश्चन नंबर भाई साहब 12th की, सीधा 12th पे क्वेश्चन नंबर 12th कहता है, अरे 12th नहीं सॉरी गलती से बोल दिया 12th। क्वेश्चन नंबर मैं करवाना चाहता हूँ आपको 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। मैं इसी चीज से बच रहा था और वही आ गया, तो पहले लिख ही लो उसको, अभी क्वेश्चन नहीं उतारना, सुनो जरा ध्यान से। साइन इनवर्स -θ इज ऑलवेज माइनस साइन इनवर्स थीटा। मैं यही नहीं करवाना चाह रहा था अभी, बट ठीक है चलो अब आ गया तो कर लो। सेकंड, कॉसिकेंट इनवर्स -θ इज ऑलवेज माइनस कॉसिकेंट इनवर्स थीटा। थर्ड, tan इनवर्स -θ इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। बट बाकी सब में ऐसा नहीं है, बाकी सब में क्या है वो देखिए। द पार्ट नंबर 4 इज cos इनवर्स -θ इज ऑलवेज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। फिफ्थ, secant इनवर्स -θ इज इक्वल टू पाई माइनस secant इनवर्स थीटा। सिक्स्थ, cot इनवर्स -θ
इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, इन तीनों में पाई आ जाता है। आता क्यों है ये हम पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन मत लो। पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसके बाद आज ये प्रूफ करा के भेजूंगा, आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट से कॉपी कर लो इस फॉर्मूलाज को। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम सबसे पहले। ये फॉर्मूलाज हैं आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप इसको टारगेट करेंगे, आप इसको भूल जाएंगे कि ये कुछ अवेलेबल है। आप इसको टारगेट करेंगे साइन इनवर्स माइनस 1/2 को। इसका माइनस बाहर आगे क्या हो जाएगा भाई, प्लस साइन इनवर्स 1/2, और ये रहेगा पाई बाय 3। कॉपी नहीं करेगा कोई भी बच्चा जब तक मैं समझा ना दूं। मैं पहले 2-3 क्वेश्चन कम से कम डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। अब ये मेरा 1/2 कब होता है, साइन इनवर्स मेरा 1/2 कब होता है, मुझे ये देखना है भाई। साइन पाई बाय 3 पर होता है, सॉरी पाई बाय 6 पर होता है। साइन इनवर्स प्लस पाई बाय 3, 1/2 को हम साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं ना। इसको मैंने काट दिया, मेरा बच गया साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। पाई बाय 3 इज कॉल्ड 60 डिग्री एंड पाई बाय 6 इज कॉल्ड 30। 60 प्लस 30 इज 90, यानी साइन 90 मेरा बचपन में पढ़ा था मैंने 1 होता है। सर आंसर आ गया मेरा 1। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉपी नहीं करना। मेरा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, 1/2 साइन पाई बाय 6 होता है, लेकिन कॉस पाई बाय 3 भी होता है। मैं कॉस क्यों नहीं ले रहा हूं, मैं कॉस क्यों नहीं ले रहा हूं। ये जो वर्ड है ना क्यों नहीं, आप कुछ भी पढ़ें, आप मैथ्स पढ़ें, आप इको पढ़ें, आप साइंस पढ़ें, आप अकाउंट्स पढ़ें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा काम क्यों कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इसलिए नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कॉस पाई बाय 6 अगर मैंने लिख दिया तो साइन इनवर्स और कॉस कटते नहीं है, साइन इनवर्स और साइन कटता है, तो इसलिए आपको कॉस नहीं लेते। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करने की बजाय अभी एक क्वेश्चन और समझ लो, पहले हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 12वां भी कर सकते हैं। 12वां में इसीलिए नहीं करवा रहा था टच, क्योंकि मेरे को ये था कि वो नेगेटिव वाला केस आ रहा, बट फॉर्मूले बताने पड़ गए। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रिंसिपल वैल्यू बोलिए, प्रिंसिपल बोले चाहे वाइस प्रिंसिपल बोले, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये है भाई क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी नहीं करेगा कोई भी। tan इनवर्स √3, tan √3 कब होता है, tan 60 डिग्री पे, यानी पाई बाय 3 पर, माइनस कॉट इनवर्स माइनस थीटा। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही गलत है। यहां पर हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बेटा। ये जो मिस्टेक आप कर रहे हो ना, ये मिस्टेक मैं हमेशा मेंशन करूंगा कि भाई साहब ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं बच्चे, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ये तो रिड्यूस हो गया, पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6, ये होता है 30 डिग्री पे। ठीक है, ये भी मेरा कट जाएगा, आएगा पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 6। पाई बाय 3 is 60, पाई बाय 6 is 90। 90 माइनस 180 इज ऑलवेज माइनस 90। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई बाय 2 नेगेटिव है। ठीक है, पाई बाय 3 is 60 एंड पाई बाय 6 is 30। 60 प्लस 30 is 90, 90 माइनस 180 is माइनस 90। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को पहले कॉपी कीजिए, फिर हम आगे करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, फिर आपकी बारी रहेगी क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। ठीक है, असाइनमेंट 2.1 चलेगा अभी। चलिए जल्दी लिखिए, हो गया, फास्ट फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हम जो असाइनमेंट का करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अभी कोई भी बच्चा खुद भी ट्राई नहीं करेगा, पहले समझेंगे काफी क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट 2 पॉइंट अपना 1 ही है असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स -1/2। ठीक है भाई, cos इनवर्स 1/2 को मैं लिखता हूं cos π/6। 30 डिग्री पे होता है, 60 पर होता है, माइनस बाहर आके इसका प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, इसको माइनस को मैं ऐसे दिखा देता हूं, किसी को दिक्कत आए तो पूछ उसको समझ में आ जाएगा। ये साइन का तो माइनस बाहर आके प्लस हो जाता है ना। 2 साइन इनवर्स, फिर से बात करेंगे 1/2 कब होता है साइन पर, साइन π/6 पर। तो ये हो गया cos इनवर्स से cos गया π/3 प्लस 2 π/6, तो ये आ गया मेरे भाई π/3 प्लस π/3। 60 प्लस 60 120 होता है। आप तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 120 डिग्री, और 2 π/3 भी लिख सकते हो, आपके अपने ऊपर है, जैसे मर्जी लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी कॉपी नहीं करेगा कोई भी बच्चा, समझेंगे पहले ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, tan इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स √3/2। tan इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स √3/2। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको भूल जाऊंगा कि ये कुछ अवेलेबल है। मेरा टारगेट होगा सिर्फ cos इनवर्स √3/2 को सॉल्व करना, सिर्फ cos इनवर्स 3/2 को सॉल्व करना, बाकी सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। tan इनवर्स ऐसे का ऐसा 2 साइन 2 cos इनवर्स यानी cos π/3, 60 डिग्री 60 डिग्री पर होता है, नहीं सॉरी 30 डिग्री पर होता है, तो π/6 लिखूंगा इसको। तो मैं बाकी मैंने किसी को कुछ नहीं करा है, छेड़ा, मैंने सिर्फ √3/2 की वैल्यू डाली है। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन 2, ये cos इनवर्स से cos गया, क्या बचेगा 2 π/6, तो भैया ये क्या आ गया π/3, और ये टर्म मेरी बच जाएगी tan इनवर्स 2 साइन π/3 यानी 2 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 गया। tan इनवर्स √3 कब होता है, tan इनवर्स मेरा √3 है। आप चाहो तो डायरेक्ट, आपको पता लग रहा है इसका आंसर जो है π/3 होगा, तो डायरेक्ट डाल सकते हो π/3 की वैल्यू, अदरवाइज स्टेप बना सकते हो, और अब तो आप डायरेक्ट डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये भी 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आप कॉपी कर सकते हो इन दोनों क्वेश्चन। अगला कर रहे हैं, फटाफट से कॉपी करेंगे। हो गया, करें आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। अब आपका ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपसे लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं किसके, एक्सरसाइज 2.1 के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ के आपको सारे ट्राई करके आने हैं, सारे के सारे गलत हों, बट कोशिश सब में करनी है। कोई दिक्कत आए तो यू कैन आस्क मी। क्या करना है, 2.1 एनसीईआरटी पूरी करनी है, बट 13 क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि 13 क्वेश्चन जो है वो ब्रांच वैल्यूज पर होता है, वो मैंने अभी आपको नहीं बताएंगे। तो कुछ फॉर्मूलाज और डिस्कस करने हैं हमें, और उनके प्रूफ भी पढ़ने पड़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज हैं वो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। मेरे साथ साथ लिख लो इन फॉर्मूलाज को। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर सेकंड, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 अगेन। थर्ड, cosecant इनवर्स x प्लस secant इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू अगेन
पाई बाय 2। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे, बहुत सारी जगह ये यूज होते हैं, इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इनके प्रूफ समझने बहुत जरूरी है हमें, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो ये मैं याद नहीं करने दूंगा आपको फॉर्मूला, आपको समझा मैं ऐसा दूंगा इन फॉर्मूलाज को कि आप लर्न कर लेंगे खुद पे खुद। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। पहले मैं इसको टारगेट कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 के इक्वल। भाई क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूला मैंने निकाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। हम इसका प्रूफ करेंगे, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, प्रूफ सुनेंगे इसका ध्यान से सारे बच्चे। सबसे पहले मैं एक टर्म को माइनस में लेके गया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन को मैं वहां लेके जा रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन 90 माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल टू साइन 90 माइनस, ये थीटा मान लिया मैंने, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये दोनों कट गए, आंसर आ गया मेरा एक्स। अब एक चीज सुनना, ये प्रूफ नहीं है इसका, ये इसका फॉर्मूले का प्रूफ नहीं है। एक्स और एक्स दोनों बराबर हो गए, ठीक है, एक्स और एक्स दोनों बराबर हो गए, इसका प्रूफ इसका उल्टा है बिल्कुल। देखिए कैसे, भाई एक्स और एक्स दोनों बराबर होते हैं, मैं साइन को प्रूव करने जा रहा हूं, मैंने इधर एक्स को नहीं छेड़ा, मैं इधर लिख सकता हूं कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि अगर ये रिड्यूस हुए थे तभी तो एक्स आया था। और मैं इसको लिख सकता हूं कॉस को साइन कॉस थीटा ही, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस इनवर्स एक्स, समझे। साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा था ना। अब साइन को मैं वहां ले गया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को वहां ले गए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इससे ये पता लगता है, ध्यान से सुनना, मैंने ये इसलिए आपको बताया ताकि आप इस स्टेप से जो इस पे आते हैं और जो इसके अंदर आप यहां से यहां पर आए हैं तो ये दिक्कत करता है बच्चे को। तो पहले मैंने ये चीज समझाई, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मानना आसान है, बट कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा मानना मुश्किल है। तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया कि इसका बिल्कुल उल्टा चलना है, आपका प्रूव हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कॉस की जगह यहाँ पे टैन ले लूंगा तो टैन और कॉट वाला आ जाएगा। ये जो फॉर्मूलाज बने हैं 10th क्लास के फॉर्मूला से बने हुए, ये जो फॉर्मूलाज बने हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ये आपके 10th क्लास से फॉर्मूला से बने हैं, जो आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉस सीकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। और वही यहां पर है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी लर्न करने की हमें जरूरत नहीं है। नंबर 2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 सीकेंट इनवर्स x प्लस कॉसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये भी हमारा उसी कॉम्प्लीमेंट्री से निकला है। यानी अगर मुझे 10th के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूलाज याद है तो मैं डायरेक्ट उनको सोच के लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप इस प्रूफ को कॉपी कर सकते हैं, बट ये प्रूफ एग्जाम में आपसे नहीं पूछता, लेकिन ठीक है, हमें पता होना चाहिए। उसका रीजन है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है जो हम करें वही आए एग्जाम में, थोड़ा सा भी अगर चेंज होके आ गया और हम प्रूफ को समझ रहे होंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। कॉपी कर सकते हो आपसे फटाफट से। आज मैं फॉर्मूलाज कराऊंगा और उनके प्रूफ कराऊंगा ताकि अगली क्लास में उनसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं। प्रूफ आने जरूरी, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं, जरूरी इसलिए आपको क्योंकि ये आपको ये चीज बताएंगे कि कौन सी चीज को कब कहां से कहां लाना है। अच्छा ये चीज चाहिए तो इसको मत सॉल्व करो, इसको टारगेट करो। ये चीज चाहिए, इसको मत सॉल्व करो, इसको टारगेट करो। दैट इज द प्रूफ ऑफ फॉर्मूलाज। वो आपको सिखाता है कि कैसे करना है। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, उस रीजन को मैं बार बार बोल रहा हूं, हमें पकड़ना है, उसी को हमें सॉल्व करना है। तो ये 10th क्लास से ही हमारे मिलकर बने हैं जो फॉर्मूलाज है सारे। ऐसे ही टैन और उसके सीकेंट के आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला, सॉरी, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लर्न नहीं करने दूंगा मैं आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल भी, मैं आपको फिर इसका प्रूफ समझा दूंगा।
आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। टू tan इनवर्स x, very very important formula, that is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, that is also equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square, that is also equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन से फॉर्मूले का यूज करना है और आप उसे उसके हिसाब से लगा देंगे। टू tan इनवर्स x में कौन सा चाहिए, sin इनवर्स का चाहिए या cos का चाहिए, उसको देखकर चलेंगे। ठीक है, तो पहले का हम प्रूफ कर रहे हैं सबसे पहले इसका कि ये इसके इक्वल कैसे होता है। मैं आपको याद दिलाता हूं क्लास 11th की, 11th क्लास हमारी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उसके फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, उसके फॉर्मूला हमने समझे भी थे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला दिखने में मुझे इसके जैसा लग रहा है, 11th क्लास के फॉर्मूले के इसके जैसा लग रहा है, tan a प्लस बी के जैसा। और tan a प्लस बी जो मैंने पढ़ा था वो होता था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये और ये में सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी देखिए एक बारी क्या है, इधर x है तो इधर tan a है, इधर y है तो इधर tan b है। तो मैंने बड़ा सिंपल सा काम किया, मैंने लेट कर लिया, लेट tan a इक्वल टू कैपिटल X या स्मॉल x और tan b इक्वल टू y। तो भाई साहब मेरा ये हो जाता है, tan a को मैंने लेट किया है x, tan b को लेट किया है y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, और यहां पर रहा मेरा tan a प्लस b। ठीक है, अभी इधर लिखा हुआ है tan, तो अपन को क्या चाहिए, tan इनवर्स, मैंने उठा के वहां ले गया, ये हो गया भाई साहब a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हैव यू गॉट इट, इजी। अब ये पूरा x और y में, ये a b में बड़ी ना इंसाफी का लिया, तो क्या करेंगे इस केस में, a को हटाएंगे, a की वैल्यू क्या होगी, उधर निकालें तो क्या होगी a की वैल्यू, a की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, a मेरा क्या बन जाएगा, देखिए यहां से अगर मैं a निकालूं तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू tan इनवर्स x बनेगा, नहीं बनेगा, और यहां से b निकालूं तो क्या बनेगा, b इज इक्वल टू उधर जाके tan इनवर्स y। अभी हमने यही चीज पढ़ी थी, ये दोनों वैल्यू मैं यहां डाल दूंगा, a की जगह पे मैंने डाला tan इनवर्स x और b की जगह पे मैंने डाला tan इनवर्स y। तो भैया e हमारा आ जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इट्स सो सिंपल मैन। क्या था क्वेश्चन में, फॉर्मूला जिसके जैसा दिख रहा था मैंने उसी को टारगेट किया है, उसके हिसाब से चल रहा हूं, और बिल्कुल जो चीजें हमें चाहिए उसको प्रूफ को लेते हुए चले कि हमें क्या चाहिए, क्या पार्ट हमें यूज करना है, उस पार्ट का हम यूज करते रहे। a की वैल्यू निकाली tan इनवर्स x, b की tan इनवर्स y डाल दी, तो इससे पता लगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा और उल्टा बन जाएगा, बात एक ही है। तो आपको बड़ा सिंपल तरीके से उसे लर्न करना है बस, और कुछ नहीं करना है। याद करने का तरीका क्या है भाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई tan की जगह पर, और इनवर्स है तो सब जगह tan इनवर्स लगा दिया, और 11th वाले फॉर्मूला से हमने इसे प्रूफ कर लिया। तो इन दोनों के तो प्रूफ हो गए हमारे। प्रूफ नंबर 3, ये तीनों के इक्वल कैसे होता है इसको पढ़ेंगे। पहले आप इसे कॉपी कीजिए फटाफट से। देखिए आगे, जल्दी कॉपी करो। ये वाले प्रूफ भी बताने, 2 tan इनवर्स x जो है इस इन सब पार्ट के इक्वल कैसे होता है। हमने पढ़ा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पढ़ा हमने। हमें इसका प्रूफ चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे इसे कैलकुलेट, इट्स नॉट अ बिग डील। सबसे पहले ये मुझे लग रहा है tan 2 थीटा के फॉर्मूले के जैसा जो मैंने पढ़ा था, tan 2 थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। तो इसमें और इसमें सिमिलैरिटी ये है कि ये जो x है दिस बिहेव्स लाइक tan थीटा,
x जो है वो tan थीटा की तरफ बिहेव कर रहा है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट tan थीटा इक्वल टू x, और 11th वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए, मैं इसको उठा के वहां ले गया। 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक बात तो क्लियर है, थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, tan इनवर्स x। ये वैल्यू को, इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ फेंक देंगे, जो जगह मेरा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला हवा में तीर नहीं मारता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कि ये जो है हमारा x की वैल्यू को देखकर चलना है बस, और कुछ नहीं है। 11th क्लास का बेसिक फॉर्मूला यूज किया है। फटाफट से इसे कॉपी करेंगे, कॉस और साइन में भी करा रहा हूं कि कॉस और साइन में कैसे करना है, थोड़ा जल्दी कॉपी करना। देखिए साइन इनवर्स के लिए मैंने बोला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan का फॉर्मूला साइन में चाहिए तो कैसे करेंगे। अब tan और साइन का कोई फॉर्मूला होता था क्या, याद दिलाता हूं, एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक और था उसके इक्वल टू में लिखा हुआ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो हम यूज नहीं करते थे। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा या tan थीटा इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। और यहां से मैंने 2 थीटा की जो वैल्यू निकाली वो क्या निकलेगी, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया प्रूफ। तो इसी तरीके से कॉस वाला फॉर्मूला आप यूज करके कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसका आप यूज करेंगे। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सबसे कॉर्नर में लिखा होता था फॉर्मूला, और 11th में ये फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है, लेकिन 12th में बहुत यूज होगा। तो इस तरीके से आप दूसरा प्रूफ खुद करेंगे, लास्ट वाला आप इसे कॉपी कीजिए ताकि मैं आगे स्टार्ट कराऊं। आगे मैं अभी और फॉर्मूलाज कराऊंगा, उनके प्रूफ आज की क्लास मेरी इसी में निकल जाएगी, फॉर्मूला एंड 2.1 में, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अगली क्लास में क्वेश्चन दे दबा दब क्वेश्चन दे क्वेश्चन दे क्वेश्चन करेंगे, खूब दबा के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कम से कम मैं आपको इसके 60 से 70 क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल 60 टू 70 क्वेश्चन होंगे, शायद उससे ज्यादा ही होंगे, कम तो नहीं होंगे। उससे करने के बाद आपको ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री गारंटी मेरी, आपका जो मन करे सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन उठा लो, आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे ऐसे। एनसीईआरटी हो, आरडीओ, एक्स्ट्रा कोई भी बुक हो, वो 70 क्वेश्चन जो मैं अप्रोक्सीमेटली कराऊंगा उनका ध्यान रखना बस आपने, और कुछ नहीं है। हर फॉर्मूले का प्रूफ होना जरूरी है, हर फॉर्मूले का, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होने वाली है हमारे साथ कि फॉर्मूले का प्रूफ करने के बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन मतलब पता लगने शुरू हो जाएंगे हमें कि अच्छा इसको सॉल्व ऐसे करना है। जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला याद करते ही आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर उसका प्रूफ पता होगा तो कम से कम आप 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे बताने भी नहीं पड़ेंगे और आप सॉल्व कर दोगे उन्हें। ठीक है, तो अगला करते हैं हम फटाफट से। 4 फॉर्मूले मेरे साथ लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लिख लो, साथ साथ लिख लो। 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहां पे माइनस ही होता है, और 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर।
ये चारों फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इसमें हम कभी कभार बोलते हैं कि एक वर्ड यूज करते हैं हम, हमारे मम्मी पापा हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, यार तेरे को 50 बार एक चीज बोलती तेरे समझ में नहीं आई, 50 बार एक चीज बोल दी। उसका ये मतलब नहीं होता है कि हमने आपको 50 बार एग्जैक्टली बोला ही था। उसका ये मतलब होता है कि कई बार एक ही बात बता दी। ये फॉर्मूला ऐसे है कि कम से कम 50 बार यूज होंगे, और इसका 50 बार का मतलब ये नहीं है कि 4-5 बार यूज होंगे। भाई साहब गिनती के गिन लेना, टिप्स पे उंगलियों पे गिन लेना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कम से कम 50 बार यूज होंगे ये फॉर्मूलाज। कम से कम पूरे 12th क्लास में कम से कम 50 बार ये फॉर्मूलाज यूज होंगे, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। तो पहले आप इन्हें कॉपी कीजिए, हम क्वेश्चन मैं इनके प्रूफ भी बताऊंगा, इसका प्रूफ बताऊंगा, सेकंड वाले का पता लग जाएगा, फर्स्ट वाले का बताऊंगा, सेकंड वाले का पता लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, इनको ध्यान से करना है आपको। ठीक है, फटाफट से इसे कॉपी कीजिए, मैं समझा रहा हूं। देखिए आगे चल रहे हैं, इनके फॉर्मूला के प्रूफ समझते हैं। मैंने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको याद होगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आधे से ज्यादा को तो इनकी ये पता ही होगा ये वाला फॉर्मूला, बट ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अभी मैंने क्या किया, इधर एंगल को कर दिया 2 से डिवाइड, यानी यहां पे एंगल को कर दिया 2 से डिवाइड, तो यहां पे भी एंगल 2 से डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ एंगल। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप 1 माइनस कॉस थीटा का प्रूफ कर सकते हैं। और सेम 1 प्लस कॉस थीटा के लिए आप यूज कर सकते हो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसका यूज करेंगे, आपका अगले वाला हो जाएगा। तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। अगला मैं आपको साइन वाला केस बता रहा हूं जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। ठीक है, फटाफट से आप इसे लिखिए, आगे कर रहे हैं, कॉपी कर सकते हो आप। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका ये मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन थीटा एंड वगैरह वगैरह। आपको याद दिला दूं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है भाई, 2 साइन x इंटू कॉस x। 1 माइनस साइन थीटा जो होगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और अगर मैं इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं, इससे हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे आपने एंगल को 2 से डिवाइड करा, यहां पे भी आपका एंगल 2 से डिवाइड होगा, यहां पे भी आपका एंगल 2 से डिवाइड होगा। इस 2 पे कोई आफत नहीं आएगी, क्योंकि एंगल की बात हो रही है तो आप एंगल को टारगेट करेंगे। अब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2 को मैंने आगे लिख दिया, साइन थीटा बाई 2 को मैंने पीछे लिख दिया, तो भैया ई बने हैं हमारा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हम पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके अंदर हल्का सा अगर मैं ट्विस्ट कर दूं, हल्का सा, बहुत चिद्दा सा, बहुत इत्तू सा ट्विस्ट कर दूं, तो वो ट्विस्ट में मैं क्या करूंगा, साइन को पहले लिख रहा हूं, कॉस को बाद में लिख रहा हूं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मैंने किसको लिखा है, साइन को पहले कॉस को बाद में, बाकी सारा ऐसे कैसा। ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, ए यानी साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। इसीलिए 1 माइनस साइन थीटा हमेशा या तो इसके इक्वल होता है या फिर इसके इक्वल होता है। अब आप इसे कॉपी कर सकते हो, समझ में आ गया। और 1 प्लस साइन थीटा का आप खुद फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। अब आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ फॉर्मूलाज आज हमने पढ़े, और यहां पे हम इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। अगर कोई भी बच्चा ट्रायल के लिए आया, डेमो के लिए आया, तो मैं उसे ये कहूंगा कि इस फॉर्मूलाज में मुझे जज ना करें, अभी एक क्लास और लेके देखे, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि प्रूफ कैसे करना है,
ठीक है। तो मुझे उम्मीद तो है कि बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग प्लीज जजमेंट जो है वो एक क्लास के बाद करें, क्योंकि क्वेश्चंस अभी आपने डिस्कस नहीं करे हैं। क्वेश्चन डिस्कस करोगे तो आपको पता लगेगा कि सर कैसा समझाते हैं, कौन सी चीजों को कहां से लाना है, कहां से क्या करना है, तब आप जज करें। तो यहाँ पे हम इस क्लास को खत्म करते हैं। ये मेरा नाम पुनीत डोगरा। वेल बाय बाय, सी यू, टाटा। स्टडी खजाना में फिर से मिलेंगे, उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, टिंग टोंग।